अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जो है दुनिया ख़ास तौर पर मग़रिबी क़ौमें, अंग्रेज़ क़ौमें आज़ादी की बात करती हैं और तसव्वुर आज़ादी का राग अलापती हैं और आज़ादी की दुहाई देती है और इस्लाम को एक मुक़य्यद, एक क़दीम फ़िक्र रखने वाला और अपने मानने वालों को क़ैद-ओ-बंद में जकड़ने वाला मज़हब क़रार दिया जाता है मग़रिबी क़ौमों के जानिब से। इस्लाम में कोई आज़ादी का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में आज़ादी का कोई मफ़हूम नहीं है और न इस्लाम में कोई मुसलमानों को आज़ादी दी है। तो इस तरह का जो है ना इल्ज़ाम इस्लाम पे लाया जाता है, दिया जाता है। तो आइए हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के हवाले में ये समझने की कोशिश करें कि क्या वाकई इस्लाम आज़ादी का दुश्मन है या अपने मानने वालों को आज़ादी से महरूम रखता है या क़ैद-ओ-बंद की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करता है। सबसे पहले हम देखें, जितने भी लोग, जितने भी मग़रिबी क़ौमें हों या दुनिया की कोई भी हुकूमतें, कोई भी क़ौमें हों जो आज़ादी की दावेदार हैं, वो क्या इंसान को उन्होंने पूरे तौर पर आज़ादी दे दी है या उनकी आज़ादी के में भी कुछ क़ुयूद और कुछ शराइत और कुछ कंडीशंस हैं। जब हम गौर करते हैं, माहौल का मुताला करते हैं, तो हमें ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि जो लोग आज़ादी के दावेदार हैं, जो लोग आज़ादी का नारा लगाते हैं और इस्लाम को एक क़ैद-ओ-बंद वाले मज़हब के हवाले से दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो वो लोग भी जो है ना पूरे तौर पर आज़ादी के क़ाइल नहीं है, बल्कि उनके पास भी एक हद तक आज़ादी है, उसके बाद उनके पास भी शराइत है, उनके पास भी पाबंदियाँ हैं। मिसाल के तौर पर मैं समझने के लिए एक बात मिसाल देता चलो। दुनिया की कोई भी हुकूमत या कोई भी कौम, अगर मिसाल के तौर पर आप महबूब नगर के रहने वाले हैं, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ, मैं यहाँ का ये हूँ, फ़ुला हूँ, ये कहकर आप बग़ैर परमिशन के घर नहीं बना सकते। बग़ैर परमिशन के घर बनाना गैर क़ानूनी है। आप कहीं भी किसी भी मुल्क पर, आप, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, बग़ैर परमिशन के आप घर नहीं बना सकते। ज़मीन आपकी, मुक़ाम आपका, लेकिन फिर भी आपको घर बनाने की आज़ादी नहीं है। परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, फिर उसके लिए फ़ीस बननी पड़ेगी, फिर उसके लिए टैक्स वगैरह एक अलग चीज़ है। अगर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपके लिए आज़ादी नहीं, बल्कि उसका लाइसेंस आपके लिए ज़रूरी है। उसका लाइसेंस आपके लिए ज़रूरी है। क्यों भाई? मेरे शहर में, मेरे मुक़ाम पर, मेरी जगह में, मेरे महल्ले में मैं कंपनी खोल रहा हूँ, मेरी ख़रीदी हुई ज़मीन पर, तो फिर जो है ना मुझे कंपनी की क्या ज़रूरत है? मुझे लाइसेंस की क्या है मालूम है क्या ज़रूरत है।
आज़ादी अगर है, ठीक है, आप अभी कभी जो है ना अपने हक़ के लिए लड़ना चाह रहे हैं, आपको आज़ादी, आप अपना हक़, आपकी कोई हक़ तलफ़ी हुई, आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, हड़ताल करना चाह रहे हैं, उसमें भी आप आज़ाद नहीं हैं, बल्कि पहले पुलिस परमिशन लेना पड़ता, हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ता, फिर आप जो है ना अपने उसमें कई अपने प्रोटेस्ट को जो है ना पीसफुल रखेंगे, किसी की वो नहीं करेंगे, किसी की आग नहीं लगाएंगे, किसी की शीशे नहीं तोड़ेंगे, किसी की गाड़ियाँ नहीं तोड़ेंगे, या हुकूमत के ख़िलाफ़ बागी आमाल नहीं करेंगे, इसके लिए भी शराइत है। और अगर आप यहाँ से अपने मुल्क से किसी और मुल्क को जाना चाहते हैं तो भी आप चलो, वहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ भी इंसान है, वहाँ भी इंसानों के रहने की जगह है, यहाँ भी इंसानों के रहने की जगह है, चलो ठीक है, वहाँ इंसान रहते हैं तो जाऊँगा मैं मैं वहाँ जाऊँगा, अमेरिका में जाऊँगा, कनाडा में जाऊँगा, वहाँ जहाँ कर जो है ना रह जाऊँगा। आप नहीं रह सकते, बल्कि आपको लिए क्या होना पड़ता, पासपोर्ट होना पड़ता, वीज़ा होना पड़ता, और फिर वहाँ अगर आप जाते हैं, वहाँ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं तो सिटीजनशिप होना पड़ता, या नहीं आप विज़िट के लिए जा रहे हैं तो उसका अलग वीज़ा होना पड़ता, वर्क परमिट ले रहे हैं तो काम के लिए जा रहे हैं तो उसका अलग वीज़ा होना पड़ता। तो ये तमाम ख़ुयूद व बरक़ात, ये ख़ुयूद है। तो लिहाजा आप आज़ादी के साथ, हर चीज़ में आज़ादी आपको नहीं है, ये दुनिया की हर कौम मानती है, जो आज़ादी का नारा लगाने वाले हैं वो भी मानते हैं, उनके पास भी आज़ादी इंसान को मुतलक़ तौर पर नहीं है। जाकर वो रोड पर गड़ा नहीं खोद सकता, रोड पर मकान नहीं बना सकता, कहीं मेरे घर है, मेरा महबूब नगर है, मेरा महल्ला है, मैं रोड पे घर बना तो नहीं होता। बल्कि आज़ादी का मतलब अलग है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि इंसान को जो चाहे करने की इजाज़त दी जाए। जो ममालिक या जो तहज़ीबें, जो कौमें आज़ादी का दावा करती हैं, उनके पास भी आज़ादी का मफ़हूम मुक़य्यद है। उनके पास भी आज़ादी का मफ़हूम क्या है मालूम है, मुक़य्यद है। हर चीज़ आप अपने मन में आए, जैसा आए वैसा नहीं कर सकते, जैसा चाहे जिसको जो चाहे बोल नहीं सकते, जिसके साथ जैसा चाहे सुलूक नहीं कर सकते, जिसको चाहे जैसा चाहे जिसके बारे में लिख नहीं सकते, जिसको जैसा चाहे जो है ना जज्बात को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो ये आज़ादी, आप तो आज़ादी का दावा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास भी कुछ शराइत है, कुछ क़ुयूद हैं, कुछ हुदूद हैं। तो फिर आपकी आज़ादी पूरे तौर पर आज़ादी कहाँ हुई? आप क़ुयूद और शराइत के साथ आज़ादी रखते हुए फिर इस्लाम पर क्या दावा कर रहे हैं कि इस्लाम मुक़य्यद मज़हब है, इस्लाम के अंदर पाबंदियां हैं। तो क्या आप आज़ादी का दावा करने वालों के पास भी पाबंदियां हैं? अब आज़ादी का दावा करने वालों के पास भी पाबंदियां हैं, क़ुयूद हैं, शराइत है। तो फिर अगर इस्लाम वो शराइत वो क़ुयूद लगा दे तो फिर आपको वो मुक़य्यद क्यों नज़र आ रहा है? तो फिर ये आज़ादी का जो नारा ये लोग लगा रहे हैं, ये आज़ादी का नारा किस हद तक है उनकी आज़ादी? वो आज़ादी को किस मफ़हूम में लेते हैं? तो आज़ादी को वो मफ़हूम में लेते हैं सिर्फ जिनसी आज़ादी के हवाले से। उनके पास आज़ादी का मफ़हूम हर शोबे में आज़ादी नहीं है, बल्कि उनके पास आज़ादी का मफ़हूम मर्द और औरत की जिनसी और सेक्सुअल आज़ादी मुराद है। क्यों? इसलिए कि वो उनकी तहज़ीब है और उस तहज़ीब को जो है ना फैलाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और उनकी तहज़ीब के फैलाने में सबसे बड़ी रुकावट इस्लामी अहकामात है, इस्लामी तालीमात है। क्योंकि इस्लाम बेहयाई और जो है ना बेपर्दगी का हुक्म नहीं देता। तो लिहाजा सबसे पहले आड़ में जो चीज़ है वो इस्लामी तालीमात है। लिहाजा पहले इस्लाम को बदनाम कर दो, मुसलमानों के जहन में इस्लाम की तस्वीर ख़राब कर दो, उसके बाद फिर तुम्हारा जो बेहयाई का मिशन है वो आगे बढ़ने में कोई हरज नहीं होगी। पहले जो स्पीड ब्रेकर है वो निकाल दो, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ने में कोई हरज की बात नहीं रहेगी। तो लिहाजा ये जो आज़ादी का जो नारा लगाते हैं वो सिर्फ औरत और मर्द की आज़ादी के हद तक उनका आज़ादी है। वो जिनसी आज़ादी है, उसमें भी जिनसी आज़ादी है। औरत जैसे चाहे ज़िंदगी गुजार सकती है, मर्द जैसे चाहे नहीं, इनके ताल्लुकात जैसे चाहे हो सकते हैं, इनके ताल्लुकात जैसे चाहे हो सकते हैं। तो इनकी आज़ादी का नारा तो आम है, लेकिन इसका जो है ना मफहूम जो है ना वो महदूद है। वो ये है कि मर्द जिसके साथ चाहे ताल्लुक़ कायम करे, औरत जिसके साथ चाहे ताल्लुक़ कायम करे। मर्द और औरत अपने ताल्लुकात में अपनी ज़िंदगी गुजारने में आज़ाद हैं, यानी मतलब जो जिससे चाहे ताल्लुक़ कायम कर ले, इसमें कोई ये उसको आज़ादी समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, ये आज़ादी है। मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, ये उसकी आज़ादी है। भाई कर रहा है, एक मर्द दूसरे मर्द के साथ शादी कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको अगर घास खाने के लिए कहा जाए खाएंगे आप? भूसा खाने के लिए कहा जाए खाएंगे आप?
जंगली पत्ते और दरख्त खाने के लिए कहा जाए, खाएंगे? बबूल के, नीम के दरख्त खाएंगे आप बतौर ग़िज़ा के? नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी ग़िज़ा नहीं है। आपके लिए हलाल चीज़ें रखी गई, भाजियाँ हैं, दालें हैं, चावल है, जवार है, जौ है, हलाल जानवरों का गोश्त है, ये आपकी ग़िज़ा है। ये ग़िज़ा में आपके लिए लज्जत भी है, सेहत की बका भी है, ज़िंदगी की बका भी है। अगर आपको घास खाने के लिए कहा जाए तो घास आप खाएंगे तो ना उसमें लज्जत है, ना सेहत की बका है, ना ज़िंदगी की बका है। वो आप एक मरतबा खा सकते होंगे, दवा समझ के खा रहे होंगे, हमेशा खाओ नहीं खा सकते। ना वो आपकी ग़िज़ा के तौर पर आप जैसा इस्तेमाल कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि वो आपके लिए नहीं है, ना उसमें लज्जत है, ना ज़िंदगी की बका है, ना जो है ना वो सेहत की बका है, ना सेहत उससे अच्छी रहती है, बल्कि बीमार पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाती है सेहत। जिस तरह जानवर किसी भी नाले का पानी पी लेते हैं, आप वो नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि वो पानी आपके लिए नहीं, आपके लिए साफ़ और शफ़ाफ पानी का पीने का हुक्म है। अगर आप जानबूझकर गलत चीज़, जहरीली चीज़ खाते हैं तो ये आपकी खुदकशी तस्वुर की जाएगी। तो जिस तरह इंसान की ज़िंदगी के लिए, बका के लिए, लज्जत के लिए, सेहत के लिए ये घास फूस खाना ये जायज़ नहीं है, फितरी तौर पर बता रहा हूँ मैं, शरई तौर पर नहीं, और उसके लिए अलग ग़िज़ाएँ हैं, उसके लिए ग़िज़ा का जो है ना एक अलग निज़ाम है। तो उसी तरह मर्द और औरत का जो निकाह, अल्लाह ने जो मर्द और औरत को पैदा किया, मर्द का मैलान औरत की तरफ रखा, औरत का मैलान मर्द की तरफ रखा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों के दरमियान निकाह को जायज़ रखा, जिसमें सुकून भी है, लज्जत भी है, और इंसानी गुनाह से बचने का सामान भी है, मुआशरे की पाकी भी है, और नस्ल इंसानी की बका भी है। वही अगर एक मर्द के साथ शादी करता है तो ना उसमें सुकून का सामान है, ना लज्जत का सामान है, ना नस्ल इंसानी की बका है। तो लिहाजा एक गैर फितरी चीज़ है, ये नेचुरल चीज़ नहीं होती, गैर फितरी जो है ना चीज़ है। तो लिहाजा ये मर्द से शादी का जो निज़ाम है ये फितरत नहीं है, बल्कि ये फितरत से जो है ना के ख़िलाफ़ चीज़ है। आज मर्द से शादी को जायज़ करार देकर उसे आज़ादी का नाम दिया जा रहा है। अरे फितरत के ख़िलाफ़ जाकर आज़ादी का नाम दिया जा रहा है। और इस्लाम ने जो है ना कहा, एक मर्द अगर क़ुव्वत हो, इस्तिताअत हो तो 4 शादियाँ कर सकता है, 4 औरतों को निकाह में रख सकता है। अब एक नई आज़ादी के वाले इस्लाम ने मर्द को तो 4 औरतों की इजाज़त दी, शादी के बारे में उसको आज़ादी दी, लेकिन औरत को भी चाहिए कि वो जो है ना 4 मर्दों से निकाह कर सके। औरत को भी चाहिए कि वो 4 मर्दों से क्या करे, जो है ना निकाह करे। ये आज़ादी औरत को भी होना चाहिए निकाह के मामले में। तो देखने में बात कैसी दिखती है? अच्छी दिखती। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, इस्लाम ने एक औरत को 4 मर्दों से निकाह की इजाज़त क्यों नहीं दी? खुदा ना खास्ता औरत 4 मर्दों से निकाह कर ली, उसकी औलाद हुई तो किसका बच्चा होगा? उसका बाप कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी परवरिश और उसके अखराजात, उसकी स्कूल की फीस, उसकी ज़िंदगी का खर्च कौन देगा? कौन उसको अपना बेटा कहेगा? कौन उसको अपनी औलाद कहेगा? कौन बाप होने का हक उस बच्चे पर जताएगा? और बेटा किससे मुतालबा करेगा? किसको अपना बाप समझेगा? किसको अपना बाप होने का हक, अपने बेटे होने का हक किस पर जताएगा? और औरत अपना नफका, अपनी जिंदगी का गुजर बसर किससे तलब करेगी? किसे अपना शौहर मानेगी? किसे अपना जो है ना वो करेगी? तो फिर औरत की जिंदगी जो है ना बिल्कुल बेमाना होकर रह जाएगी, और फिर औरत की ज़िंदगी परागंदा होकर रह जाएगी। उसके बरखिलाफ मर्द एक हो, औरतें 4 हों, तो उनसे जो भी औलाद होगी बाप एक ही होगा, जिम्मेदारी एक ही होगी, शौहर एक ही होगा, और एक औलाद भी एक ही बाप की होगी। तो ये लोग आज़ादी कहते हैं कि औरत जिससे चाहे ताल्लुक़ कायम करे, मर्द जिससे चाहे ताल्लुक़ कायम करे। आज मगरिबी तहजीबों में देखिए निकाह का बंधन बाकी नहीं रहता। पहले तो निकाह जिना ज़्यादा आम है निकाह की बनिस्बत। मगरिबी ममालिक में यहाँ तक भी देखा गया है कि बच्चे को जब स्कूल में शरीक करवाया जाता है तो बाप का नाम मुतय्यन नहीं होता, दिखा नहीं सकते, क्योंकि मालूम नहीं होता उसका बाप कौन है। तो ये मजहबी जिनसी आज़ादी, ये आज़ादी का ये मफहूम है। लेकिन इस्लाम ने क्या किया?
मर्द को भी आज़ादी, औरत को आज़ादी दी, लेकिन शराफत के साथ, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ। अगर तू किसी औरत से, और मर्द को हुक्म दिया कि अगर तू किसी औरत से ताल्लुक़ कायम करना चाहता है तो पहले ये देख कि तुम्हारे दोनों के दरमियान कोई हुर्मत वाला रिश्ता तो नहीं है, कहीं वो तेरी बहन तो नहीं है, कहीं तेरी माँ तो नहीं है, कहीं तेरी फूफी तो नहीं है, कहीं तेरी खाला तो नहीं है, नहीं है, अजनबी है, तो तू उससे रिश्ता कायम कर सकता है। लेकिन कैसे? ऐसे ही नहीं बल्कि निकाह के ज़रिए से। अब अगर ये कहा जाए कि मर्द जिससे चाहे ताल्लुक़ कायम करे, औरत जिससे चाहे ताल्लुक़ कायम करे, तो इंसान और जानवरों में फ़र्क क्या रहा? जानवरों में भी आप देखेंगे जिससे चाहे वो ताल्लुक़ कायम कर सकता है। बच्चा माँ से ताल्लुक़ कायम कर लेता है, और एक मादा कई नरों से ताल्लुक़ कायम कर सकती है, एक नर कई मादाओं से ताल्लुक़ कायम कर सकता है, एक मेल कई फीमेलों से ताल्लुक़ कायम कर सकता है, एक फीमेल कई फीमेलों से ताल्लुक़ कायम कर सकती है। ये जानवरों का रिवाज है, ये जानवरों का उसूल है। अगर इंसानों को आज़ादी के नाम पर हर एक से ताल्लुक़ की इजाज़त दी जाए तो फिर इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, तुमने तो उसको जानवरों की सफ़ में लाकर खड़ा कर दिया, और ये तुम्हारी आज़ादी है। तुमने तो औरत को ख्वाहिश का जरिया बना दिया, खिलौना बना दिया, जब तक चाहे खेलो, जब दिल भर गया फेंक दो। लेकिन इस्लाम ने नहीं दिया, औरत को कहा माँ का दर्जा दिया कि उसको देखेगा तो हज मकबूल का सवाब, बीवी का दर्जा दिया कि उसके मुंह में एक निवाला खिलाएगा तो सदका है, और बहन का दर्जा दिया कि उसकी परवरिश करके निकाह करता है तो जन्नत दोज़ख के दरमियान वो आड़ बनेगी। बेवा अगर है तो अगर उसके लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है उसकी ज़िंदगी के लिए, तो मुजाहिद जिहाद फी सबीलिल्लाह का सवाब। इस्लाम ने एहतराम, शराफत और एहतराम और इज़्ज़त के हुदूद लगाए। इस्लाम औरत और मर्द की आज़ादी का, ताल्लुक़ की आज़ादी का क़ाइल है, लेकिन इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, शराफत के साथ, क्योंकि इस्लाम, इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है, उसके ताल्लुक़ात, उसके मामलात इज़्ज़त और शराफत और एहतराम पर मबनी होनी चाहिए। वो एक समाज, वो जानवर नहीं है। तुमने तो आज़ादी के नाम पर इस्लाम को, इंसान को जानवर बना दिया। अब बतलाओ इस्लाम की आज़ादी बेहतर है या मगरिबी कौमों की आज़ादी बेहतर है, जहां औरत का कोई मुकाम ही नहीं है, जब चाहा इस्तेमाल कर दिया, जब चाहा छोड़ दिया। औरत को उन्होंने, इस्लाम को जो है ना, उन्होंने औरत को टिश्यू पेपर बना दिया, लेकिन इस्लाम ने औरत को इज्जत का जेवर बना दिया। तो बताओ टिश्यू पेपर बेहतर है क्या? वो कौम, वो तालीमात, वो आज़ादी का नारा जो एक औरत को टिश्यू पेपर बना दे, वो नारा बेहतर है, या वो आज़ादी का, वो आज़ादी, वो इस्लाम की वो आज़ादी बेहतर है जो औरत को एक इज्जत और जीनत का गहना बना दे, जिसको एक जौहर का दर्जा दे, जो बाजारों में सरेआम नहीं फिरेगी बल्कि इज्जत के साथ घर में रहेगी और उसको पालना शौहर की जिम्मेदारी होगी। तो अजीज़ान मोहतरम, तो ये जितने भी आज़ादी का तसव्वुर जो लोग दे रहे हैं, बात कर रहे हैं आज़ादी की, ये हर जगह, हर फील्ड में, हर शोबे में आज़ादी की बात नहीं है। बात तो आम है, ऐलान तो, लेकिन हकीकत में वो अपनी तहजीब, जो बरहना, बेहयाई, नंगी जो तहजीब है, वो जो हुर्मत का, रिश्तों का एतबार ख़त्म कर देना, रिश्तों का लिहाज ख़त्म कर देना, और औरत और मर्द के रिश्ते, पाक जो शराफत और इज़्ज़त के जो उसूल है उनको तार तार कर देना, ख़त्म करना। चूँकि ये उनकी तहजीब है, वही तहजीब वो दूसरों को जो है ना लागू करना चाह रही हैं, और दुनिया की दूसरी कौमें में वहां कोई रुकावट नहीं है, वो उनको देखकर खुद ब खुद क्या कर रही है, अपना रही है। लेकिन इस्लाम, मुसलमान को उन्होंने देखा कि ये इस्लाम की तालीमात पर जो अमल करता है वो हमारी तहजीब का दिलदादा नहीं हो रहा है, वो हमारी तहजीब को नहीं अपना रहा है, वो हमारे कल्चर को नहीं अपना रहा है। तो लिहाजा उसके लिए क्या करो, तो इस्लाम जिन तालीमात की बुनियाद पर वो हमारी तहजीब से बच रहा है, उन तालीमात को ही उसकी नज़र में बेमाना कर दो, उसकी अहमियत को ख़त्म कर दो, उसके जो है ना वो को ख़त्म, उसकी बुजुर्गी और उसकी इज्जत और एहतराम को ख़त्म कर दो। तो लिहाजा इस्लाम एक मुक़य्यद मज़हब है, क़ैद व पाबंदी लगाता है, मानने वालों को आज़ादी नहीं देता। अरे इस्लाम ने क्या आज़ादी नहीं दी, औरत को तिजारत का हक़ भी दिया। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तिजारत किया करती थी, आपका सामान तिजारत सरकार ने ले जाकर बेचा है, और इस्लाम ने औरत को तिजारत का हुक्म दिया, तिजारत की इजाज़त दी, लेकिन बेभयाई, बेपर्दगी के साथ नहीं। किसी को रख कर या ऑनलाइन आप पर्दगी के साथ क्या कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं। देखिए आप, इस्लाम ने हर तरह की आज़ादी दी, लेकिन दूसरी आज़ादी में, इस्लाम की आज़ादी में फ़र्क क्या है? वहाँ उन्होंने इस्लाम को, औरत को बेहया बनाकर इजाज़त दी। इस्लाम ने, उन्होंने, दीगर मजहबों ने औरत को आज़ादी तो दी लेकिन बेहया बनाकर, लेकिन इस्लाम ने औरत को आज़ादी दी तो इज्जत और एहतराम के साथ।
दीगर कौमों में औरतें जाती हैं, नौकरी करती हैं, तिजारत करती है, दुकानों पर बैठती है, ना कोई पर्दा है, ना आने वाला कोई मर्दों से इख्तिलात है, मर्दों से बातचीत है, मर्दों से मेल मिलन है। देखिए कैसे 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 नए नए जो है ना फितने कैसे नए से नए बेहयाई के काम हो रहे हैं। लेकिन इस्लाम कहता है ठीक है आप भी कारोबार कीजिए, लेकिन कैसा कीजिए, किसी के जरिए से कीजिए, अपने भाई को रखकर पैसा लगाइए, दूसरा मर्द आदमी तिजारत करेगा। या आप ऑनलाइन कर सकते हैं पर्दे और जो है ना लिहाज से पर्दे का, या सिर्फ ऐसी तिजारत करें जिसमें सिर्फ औरतों का सामान मिलता हो, जहां पर्दे का एहतराम होता हो। बहरहाल इस्लाम ने एहतराम के साथ, इज्जत के साथ औरत को भी कारोबार करने की इजाजत दी है, औरत को भी नौकरी करने की इजाजत दी है, लेकिन हया के साथ, पर्दे के साथ, इस्लामी हुदूद में रहकर। तो इस्लाम ने भी इजाजत दी है, फिर तुम इस्लाम को खैदोबंद वाला मजहब कैसे कह सकते हो? हाँ, इस्लाम ने औरत की इज्जत का लिहाज रखा है, एहतराम का लिहाज रखा है, औरत को इंसान होने का दर्जा दिया, लेकिन तुमने औरत को जानवर बना दिया। ये तिजारत की बात बता रहा हूं, तालीम की बात। इस्लाम ने तालीम हासिल करने से औरतों को नहीं रोका, लेकिन को एजुकेशन से इस्लाम ने रोका है। तुम तालीम बच्चियों को दिला सकते हो, लेडीज कॉलेजेस में दिला सकते हो, जहां पर्दे का एहतमाम हो सकता है दिला सकते हो। दुनियावी या दीनी तालीम हासिल करने से तुम्हें रोका नहीं गया, लेकिन पर्दे के साथ तुम तालीम भी हासिल कर सकते हो। तुम क्लिनिक भी खोल सकती हो, और मगर यह है कि तुम क्लिनिक तुम्हारी पर्दे के साथ तुम करो, लेकिन या तो तुम्हारा जो सेक्शन हो वो सिर्फ औरतों का सेक्शन हो। तो अभी क्या बता रहे हैं, तो इस्लाम में अभी क्या आज़ादी देना है? शौहर के इंतखाब की जब बात आई तो इस्लाम औरत को इख्तियार देता है कि वो जिस शौहर का चाहे इंतखाब करे निकाह के लिए, और वालिदैन को जिम्मेदारी दी गई है कि निकाह करने से पहले बच्ची से मशवरा लेके वो उस शौहर से राजी है नहीं है, उसको पसंद है नहीं है। महर की जब बात आती है तो इस्लाम कहता है कि औरत जितना चाहे महर बांध सकती है, शौहर को महर ये करने की, जब वालिदैन को महर मुतय्यन करने की इजाज़त नहीं है। महर शौहर औरत का हक़ है, वो जितना चाहे मुतालबा कर सकती है। शौहर करे इस्तात है तो दे, वरना फिर अलग बात है, या उसको औरत को मना ले, या तो नकद दे या तो उधार दे। बहरहाल देना मुतालबा औरत ही का होगा। इस्लाम ने कहाँ पाबंदी लगाई? अरे इस्लाम की आज़ादी में एहतराम है, इस्लाम की आज़ादी में इज़्ज़त है, इस्लाम की आज़ादी में शराफत है। मगर अफसोस है बाद हमारे मॉडर्न सोच के जो मुसलमान हैं, मॉडर्न जो है ना फ़िक्र के जो मुसलमान हैं, वो जो है ना इस्लाम ही को गलत समझते हैं, क़ैद बंद वाला, पाबंदी वाला मजहब समझते हैं। आज को एजुकेशन की क्या बुराइयाँ हैं आपको नहीं मालूम? इसमें से कई नौजवान कॉलेजेस में पढ़े हैं जहाँ को एजुकेशन बच्चे और बच्चियाँ मिलकर क्लास में पढ़ते हैं, वहाँ तालीम ज़्यादा, आशिकी ज़्यादा हो, कम आशिकी ज़्यादा हो रही है, तालीम कम, बेहयाई ज़्यादा हो रही है। बच्चों के दरमियान, बच्चियों के दरमियान बेतकल्लुफ़ी की गुफ्तगू, ठी ठाठा, फ्रेंडशिप, और जो है ना रोज़ डे, वैलेंटाइन डे, और फिर जो है ना नोट्स का तबादले के उन्वान से बेहयाई, एग्ज़ाम के पेपर्स के हवाले से बेहयाई। कितनी तरह की बेहयाइयाँ हैं इसको एजुकेशन की। इस्लाम ने तो तालीम हासिल करने से मना नहीं किया, मगरिबी तहजीब ने को एजुकेशन की बुनियाद डाली ताकि मर्द और औरत के दरमियान, जिना के दरमियान जो चीज़ होती है वो हिजाब होती है, वो एक झिझक होती है। ये को एजुकेशन वो झिझक को ख़त्म कर देता है। इस्लाम कहता है तुम तालीम हासिल करने से हम तुम्हें नहीं रोकते, लेकिन तुम्हारा काम यह होना चाहिए कि जो है ना लेडीज स्कूल्स है उसमें आप तालीम हासिल करो, इल्म की तरक्की करो, लेकिन तुम्हारी हया और पर्दा भी बाकी रहे और तुम्हारा हिजाब भी बाकी रहे, ताकि तुम जब अपनी जो है ना शौहर के निकाह में जाओ तो एक बाइज्जत और एक बाकिरदार खातून की शक्ल में जाओ, बेइज्जत और बेकिरदार खातून की शक्ल में नहीं। आज हमारे पास निकाह जो टूटने के जो है ना कई असबाब हैं, ये बेहयाई ही कई निकाह के टूटने का कई सबब है। मैं इशारतन आप हजरात के सामने बात रख रहा हूं। आप देखें आज कई रिश्ते इस वजह से टूट रहे हैं कि लड़की और लड़के का शादी से पहले किसी से दूसरे से ताल्लुक है, बाद में वो ताल्लुक जाहिर हो गया, मामला खत्म, जिंदगी बर्बाद। तो ये एक फैशन बन जा रहा है। तो इस्लाम ने तालीम से मना नहीं किया, इस्लाम तो आज़ादी के साथ तालीम हासिल करने का इजाज़त देता है, लेकिन बेहयाई के साथ नहीं, शराफत और इज्जत के साथ, एहतराम के साथ। इस्लाम ने हर तरह की आज़ादी दी है, इस्लाम में हर तरह की आज़ादी है, लेकिन जिस तरह जो है ना इस्लाम में हर चीज़ में जो है ना एक ही है, इस्लाम में जो है ना आपको मशवरे की आज़ादी है, इस्लाम में मशवरे की आज़ादी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा हाकिम वक्त का था, और
अवाम मुसलमानों का दर्जा रियाया का था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया वशाविरहुम फिल अम्र, सहाबा से मशवरा कीजिए, सहाबा से मशवरा कीजिए। क्यों? सरकार का इरशाद काफ़ी नहीं था। अरबी में एक कानून है इजमा, अरबी में एक उसूल है इजमा, शरीयत का उसूल है इजमा। इजमा का मतलब सरकार की ज़िंदगी के बाद अगर कोई मसला ऐसा पेश आ जाए जो कुरान और हदीस में जिसकी वजाहत के साथ रहनुमाई ना हो, वजाहत के साथ कि ये जायज़ है, ये मसला नाजायज़ है, तो उसमें जो है ना उस ज़माने के उस दौर के उलमा मुज्तहिदीन जो कुरान और हदीस से मसाइल निकालने की सलाहियत रखते हैं, वो सब मिलकर मुत्तफ़क़ होगा अगर कोई हुक्म जारी कर दें कि ये इसका हुक्म ये है, तो वो क्या कहलाता है? इजमा कहलाता है, इत्तिफ़ाक़। लेकिन सरकार का ज़माना जब तक था इजमा की इजाज़त नहीं थी। क्यों? इजमा की इजाज़त उस वक्त होती है जबकि कुरान और हदीस में वाज़ेह रोशनी मौजूद न हो उस हुक्म पर। सरकार जब तक थे जो भी मामला पेश आता सरकार से रुजू होता था, तो इजमा की ज़रूरत नहीं थी, किसी के इत्तेफाक की ज़रूरत नहीं थी। सरकार का कौल हरफ़े आखिर होता था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था कि उम्मत से मशवरा करें। क्यों? ये हमारी तालीम के लिए था कि हाकिम वक्त भी क्यों ना हो, घर का बड़ा भी क्यों ना हो, उसको मशवरा करना चाहिए। और हदीस में सरकार ने खुद फरमाया मा नदीमा मन इस्तशारा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो आदमी मशवरा करा वो कभी नादिम नहीं होता। और मशवरे के मामले में मर्द की, औरत की, गुलाम की, बांदी की कैद नहीं लगाई गई इस्लाम में। हर एक को मशवरा देने की आज़ादी है, खा वो रियाया हो कि हाकिम हो। आप तारीख सीरत का मुताला करेंगे तो जंग बदर में जब खैदी कैद होकर आए तो सरकार ने मशवरा किया सहाबा से खैदियों के साथ क्या मामला किया जाए कुफ्फार के साथ। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है ना कहा कि उनमें जो पढ़े लिखे हैं वो मुसलमान बच्चों को पढ़ाएंगे और जो है ना जो हुनरमंद है वो मुसलमान बच्चों को हुनर सिखलाएंगे। इस बुनियाद पर उन्हें क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या मशवरा दिया कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह मशवरा दिया कि ये लोगों ने हमें घर से निकाला, हमें वतन से छुड़ाया और हमें जायदाद, मकान, रिश्तेदार सबसे इन्होंने जो है ना छोड़ने पर हमें मजबूर किया, हिजरत करने पर मजबूर किया। जब हम सब छोड़कर मदीने में आए तो मदीने में भी हमें सुकून से रहने नहीं दिया, हम पर हमला करने लगे। तो लिहाजा या रसूल अल्लाह, इनका ये दर्जा ये है, इनके ताल्लुक से मेरा मशवरा ये है कि इन्हें इनमें जो रिश्तेदार है एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को कत्ल करे ताकि ये इनके लिए इबरत हो जाए, आगे इनकी हिम्मत मुसलमानों की तरफ ना हो। सरकार ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे को कबूल फरमाया। जंग ओहद का मामला था कि जंग ओहद कहाँ लड़ी जाए? मदीने में रहकर लड़ी जाए, मदीने के बाहर रहकर लड़ी जाए। तो बाद सहाबा का मशवरा था कि जो है ना बुजुर्ग जो सहाबा थे वो चाहते थे कि मदीने में रहकर ही जंग ओहद लड़ी जाए, लेकिन बाद नौजवान सहाबा जो शौक़ शहादत में सरशार थे उनका जो है ना मशवरा था कि मदीने से बाहर निकल कर लड़ी जाए। खुद सरकार का मशवरा भी मदीने में रहकर लड़ने का था, लेकिन सबका जो ज़्यादा गालिब राय जो थी सरकार ने उस पर अमल करते हुए ओहद में जाकर, मैदान ओहद जो मदीने से बाहर था वहाँ जाकर लड़ी जंग। जंगे अहज़ाब जब तमाम कौमें मिलकर मुसलमानों पर हमला आवर थी तो जंगे अहज़ाब में क्या किया जाए, किस तरह दुश्मनों से जंग लड़ी जाए, मदीने में रहकर लड़ी जाए, मदीने के बाहर रहकर लड़ी जाए। सरकार ने मशवरा किया तो सलमान फारिसी रजी अल्लाह तआला जो फारिस के थे, जो अरब के नहीं थे, उन्होंने मशवरा दिया कि मदीने के अतराफ गड़ा खंदक खोदी जाए, खोद कर लड़ी जाए। ये अरब का तरीका नहीं था खंदक खोद कर लड़ना, ये अजम और फारसियों का तरीका था। लेकिन सरकार ने सलमान फारिसी के मशवरे को कबूल फरमाया और अतराफ में खंदक खोदने की जाए। तो सरकार ने सहाबा के से मशवरा लिया। तो इस्लाम हर एक को मशवरे की आज़ादी देता है। हाकिम वक्त को भी मशवरा दिया जा सकता है, हाकिम वक्त को भी अवाम रियाया मशवरा दे सकती है। यही वजह है कि आज बहुत सी हुकूमतें ये अमल भी करती हैं। आप देखिए कोई हुकूमत अपने हुकूमत का कोई लोगो या कोई चीज़, कोई काम या कोई जो है ना काम करना चाहती है, कोई प्रोजेक्ट करना चाहती है, तो वो क्या करती है, वो प्रोजेक्ट को ऑनलाइन डाल देती है, उसके बाद पब्लिक से राय लेती है कि इसमें आपका क्या ख्याल है। तो मुख्तलिफ लोग क्या है मालूम, मुख्तलिफ राय देते हैं। आज बाद हुकूमतों का ये तरीका है भी आज भी दुनिया में। तो इस्लाम रियाया को आज़ादी देता है। रियाया में जो अहले अक़्द हिल होते हैं, जो मामले को समझने की सलाहियत रखते हैं, जो है ना मामले को ये करने की सलाहियत रखते हैं, वो उनको ये हक़ हासिल है कि वो हाकिम को मशवरा दे और हाकिम उनमें से जो बेहतर समझता है उसको क्या करे मालूम है, अपनाए। और ये अजीज़ान मोहतरम, और इस्लाम जो है ना मशवरे की जहाँ तक बात आई, मर्द की खुसूसियत नहीं है। सुलह हुदैबिया हुआ, सुलह हुदैबिया में शराइत रखे गए
शराइत में ऐसा मालूम हो रहा था कि जो है ना मुसलमानों ने दब कर सुलह की, तो बहुत से सहाबा जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक लाड़ो प्यार के अंदाज में रुसे हुए थे। मतलब नाराज़ सरकार से होने का तो तसव्वुर ही नहीं था। जैसा एक मुशफिक बाप से औलाद क्या होती है, एक लाड़ो प्यार में नाजो अंदाज में क्या होती है, रुस जाना, जिसको हमारी ज़ुबान में हम कहते हैं। तो सहाबा ज़रा रुसे हुए थे, एहराम बांध कर गए थे। सरकार ने हुक्म दिया कि एहराम खोल दो, क्योंकि आइंदा साल हमें उम्रा करना है। अब उम्रे की इजाज़त काफिरों ने नहीं दी, कुफार मक्का ने, तो लिहाजा सहाबा एहराम नहीं खोल रहे थे। सहाबा एहराम नहीं खोल रहे थे। सहाबा का ये इंटेंशन था कि हम हक पर होकर हम उनसे क्यों जो है ना दब कर सुलह करें। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन से मशवरा किया, गालिबन बीबी सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, उनसे मशवरा किया कि ये लोग एहराम नहीं उतार रहे हैं, क्या करें। तो उन्होंने मशवरा दिया, आप खुद एहराम उतार कर जो है ना हलक़ फरमा लीजिए, वो खुद ब खुद ये हो जाएंगे। तो सरकार ने आपसे मशवरा लिया, फिर सरकार ने खुद एहराम उतार दिया। तो एक के बाद तमाम साहबा ने एहराम उतार लिया। तो सरकार ने बतला दिया कि मशवरे का मामला हो तो औरत को भी नाक़िसुल अक़्ल मत समझो। इस्लाम कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर औरत से भी मशवरा लिया जाए, ज़रूरत पड़ने पर औलाद से भी मशवरा लिया जाए, ज़रूरत पड़ने पर हाकिम रियाया से मशवरा ले, और ज़रूरत पड़ने पर आवाम हाकिम को मशवरा दे। इससे बढ़कर आज़ादी दुनिया का कौन सा मजहब पेश कर सकता है। इतनी ही बात नहीं, बल्कि रियाया को भी यह हक इस्लाम ने दिया है कि अगर हुकूमत कोई कानून इंसानियत के खिलाफ अगर पास करती है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाए, या कोई मखसूस इंसानियत का मखसूस तबका अगर जो है ना तबके के खिलाफ अगर जो है आज ह्यूमन राइट्स की या वुमेन राइट्स की बात आज दुनिया करती है। आइए मैं बतलाता चलो, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना ने ये चाहा कि मर्द जो है ना महर बहुत ज़्यादा महर बांध रहे थे मर्द, औरतें महर का ज़्यादा मुतालबा कर रही थी, मर्द बहुत ज़्यादा महर बांध रहे थे। मर्द महर अदा करने के बाद ज़िंदगी में आगे मसाइल क्या हो रहे थे, पेश आ रहे थे, रकम का प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम आ रहा था। तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इरादा किया कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाए कि इतने 40 ऊक़िये, उस वक्त का एक पैमाना था। मैं समझाने के लिए आपको एक मिसाल देता हूँ, 40,000 समझिए, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। 40 ऊक़िये से ज़्यादा जो महर जो मर्द औरत को बांधेगा, तो ज़्यादा जो महर होगा, यानी 45 बांध दे तो 5, 50 बांध दे तो 10, जो ज़्यादा महर होगा वो बैतुल माल में क्या कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा। औरत को सिर्फ 40 ऊक़िये महर ही दिया जाएगा। आपने ये करारदाद के बारे में मशवरा किया तो एक औरत ने उठकर कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम ने हमारा हक मुतय्यन नहीं किया, अब सरकार ने हमारा हक मुतय्यन नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारा हक मुतय्यन नहीं किया, महदूद नहीं किया, आपको क्या इख्तियार है कि आप ये करें। खलीफा वक्त है, दुनिया का वजीर आजम है, जिनके खौफ और दबदबे से ईरान और रूम की हुकूमतें, सुपर पावर हुकूमतें कांपती है। लेकिन आपने क्या फरमाया, उनको सजा नहीं दी, जेल में नहीं डाला, बल्कि फरमाया कि ये असाबत इमरातुन अख्ता रजुल, कि औरत ने सच कहा, मर्द ने लग़्ज़िश खा ली। हाकिम वक्त से बलल ऐलान उसके कानून की नुक्ताचीनी करने की इजाज़त दी। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला खुतबा दे रहे हैं, खलीफा वक्त है, 2 कपड़े जो है ना आप पहने हुए हैं। तो महफिल में से किसी ने उठकर पूछा कि आपने ये 2 कपड़े कहाँ से लाए, ये 2 कपड़े आपको कैसे मिले? तो आपने उसकी वजाहत दी। और एक मरतबा उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है, एक औरत, दीवानी औरत से जिना हो गया, वो हामिला हो गई। हामिला होने के बाद शरीयत में हामिल जिना का जो है उसकी सज़ा यह है कि 100 कोड़े मारे जाए, कोड़े लगाए जाए, या अगर वो शादीशुदा है तो क्या है उसको पत्थर मारकर ख़त्म कर दिया जाए। ये जिना का हुक्म है। तो जिना का मामला, तो औरत बशर्ते कि जिना पूरे तौर पर साबित होना ज़रूरी है, ऐसे ही यूँ ही नहीं पूरे तौर पर साबित हो जाए जिना, कि उसकी मिसाल यूँ दी गई है कि गवाही देने वाला ऐसे देखे जैसे सुरमेदानी में सलाई जाती है। तो बिला ऐसे पूरे तौर पर अगर हकीकी साबित हो जाए जिना, तो फिर सज़ा दी जाएगी, वरना ज़रा भी शुबा हो तो शरीयत में कोई सज़ा नाफिज नहीं की जाती। ज़रा भी डाउट हो, ज़रा भी कन्फ्यूजन हो तो शरीयत में सज़ाएँ कानून नाफिज नहीं की जाती। शरीयत की सज़ाएँ उसी वक्त जो है ना दी जाती हैं जबकि पूरे तौर पर मामला क्लियर कट हो। अल हुदूद तंदरी बिल, बाज़ाब्ता फ़िक़ा का क़ायदा है, अल हुदूद तंदरी बिल शुबहती, कि जहाँ भी शुबा आ जाता है, ज़रा भी डाउट आ जाता है, वहाँ हद नाफिज नहीं की जाती। तो लिहाजा औरत की बहरहाल साबित हो गया कि वह औरत ने जिना की, तो कानून शरीयत के मुताबिक
उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को सजा देने का इरादा फरमा लिया तो सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि सरकार का इरशाद है कि इन्नल्लाह रफ़अल क़लम अनिल मजनूनी, कि अल्लाह ने मजनून से कलम को उठा लिया है, यानी मजनून दीवाना है उसको सजा नहीं दी जाएगी। ये सरकार की हदीस है। लिहाजा आप एक दीवानी औरत को जिना की सजा कैसे दे सकते हैं? जिना की सजा आप नहीं दे सकते। उस वक्त उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा का दर्जा था, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रियाया के दर्जे में थे, लेकिन आपने कानून के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि वो जो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से यहाँ थोड़ा सा लग़ज़िश और सहू हो रही थी, आपने आवाज़ उठाई तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये नहीं कहा कि आप खलीफतुल वक्त को मशवरा दे रहे हैं, मुझे मशवरा दे रहे हैं, नहीं, आपने उसको मान लिया और फरमाया लौला अली हलका उमर, अगर अली ना होते आज तो उमर हलाक हो जाता। उनकी हिम्मत अफजाई भी की। ये वो बेनफ्स लोग थे, ये वो पाकीज़ा तालीमात थी कि खलीफा वक्त के खिलाफ भी अगर हक की सदा बुलंद की जाती तो खलीफा वक्त उस हक के सामने न सिर्फ सर झुकाता बल्कि आवाज उठाने वाले की हिम्मत अफजाई होती, उसको सजा नहीं दी जाती। ये इस्लाम का आजादी का तस्वुर है, ये इस्लाम का निजाम हुकूमत है। और इस्लाम ने जजों को, अदालतों को ये आजादी दी थी कि वो शरीयत के कानून के मुताबिक फैसला फरमाए, खा वो खलीफा वक्त का ही केस क्यों ना हो। चुनांचे सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ज़िरा, जंगी लोहे का जंगी लिबास होता है, वो लिबास, जंगी लिबास गुम गया। वो लिबास एक गैर मुस्लिम के पास था, खिलाफत का दौर है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, वो लिबास एक गैर मुस्लिम के पास था। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज़ीर आज़म है, खलीफा है, पुलिस को बोल के बंगाली नहीं, फौज को बोल के बंगाली नहीं, उसको ये नहीं करे, बल्कि आपने अदालत में केस दायर किया। मैं आपसे पूछता हूँ, वज़ीर आज़म बड़ा है या अदालत का जज बड़ा है? आमतौर पर बता रहा हूँ, शोबा, अदालत का शोबा हुकूमत के मातहत ही होता है, हुकूमत के मातहत होता है, चलता मातहत है, लेकिन उसका आज़ादाना होता है, उसके फैसले आज़ादाना होते हैं, हुकूमत का उस पर दबाव नहीं होता। इस्लाम में अदालत के शोबे को, जजों को इस्लाम ने कितनी आज़ादी दी आपको बताता चलो, उसकी मिसाल देखिए। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ाती तौर पर कोई वो उस गैर मुस्लिम से ज़िरा को नहीं ले लिया, बल्कि अदालत में केस दायर किया। तो उस वक्त काजी शुरैह जो है ना, वो थे, काजी थे, काजी शुरैह काजी थे। तो काजी शुरैह ने जो है ना कहा, इस्लाम का एक उसूल है कि दावा जो करने वाला है उसको या तो सबूत पेश करना पड़ेगा या तो गवाह पेश करनी पड़ेगी। यानी मैं दावा कर रहा हूँ आप मेरे 1 लाख रुपए लिए बोल के, तो मैं मुद्दई हो गया, आप मुद्दा अलैह हो गए, तो मुझे, मैं जब दावा कर रहा हूँ 1 लाख रुपए का, तो मुझे या तो सबूत पेश करना या गवाह पेश करना कि आपने मेरे 1 लाख रुपए लिए हैं। तो लिहाजा ये उसूल है। तो 2 गवाह, तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काज़ी वक्त अबू शुरैह जज हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपने अपने तौर पर उस गैर मुस्लिम से वो ज़िरा नहीं ली, बल्कि अदालत में केस दायर किया। तो काज़ी वक्त ने खलीफतुल मुस्लिमीन को भी अदालत के कटघरे में तलब किया और उस गैर मुस्लिम को भी तलब किया। आज है वो निज़ाम कि मुल्क का वजीर आज़म अदालत के कटघरे में आए, बल्कि आज तो फैसले जो चाहे जैसे चाहे हो रहे। उसके बाद आइए आगे चलिए, तो काजी ने पूछा आपके पास ये ज़िरा, ये गैर मुस्लिम के पास जो ज़िरा है वो आपकी है, आपके पास क्या दलील है, क्या गवाह है आपके पास? तो सैयदना अली मुर्तज़ा ने कहा कि जो है ना, इमाम हसन को गवाही में पेश किया, अपने गुलाम जो कुंबुर नामी गुलाम था उसको भी गवाह में पेश किया। तो इमाम हसन जैसा नेक कोई आदमी था, जन्नती नौजवानों का सरदार, उन्होंने फजीलत को नहीं देखा। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके ताल्लुक से सरकार ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीकुम बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। लेकिन अबू शुरैह ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ना खिलाफत को देखा, ना इल्म को देखा, ना इमाम हसन के तक़वे और तहारत को देखा, बल्कि कहा इस्लाम के जो उसूल हैं वो उसूल हैं। तो लिहाजा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा होने के बावजूद भी अदालत ने तलब किया। और इमाम हसन के ताल्लुक से जो गवाह के तौर पर पेश किए गए थे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से, काजी शुरैह ने कहा कि बेटे की गवाही बाप के हक में मोतबर नहीं है, आप दूसरे गवाह को लाइए। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, यह नहीं कहा कि तुम खलीफा मुस्लिमीन को कह रहे हो कि गवाही मोतबर नहीं है, वहां आपने डराया धमकाया, उनको ओहदे से माजूल नहीं किया, बल्कि कहा मेरे पास इसके अलावा कोई और गवाह नहीं है।
तो काजी ने कहा तो ठीक है, आपका फैसला आपके हक में नहीं होगा, वो गैर मुस्लिम के हक में होगा, लिहाजा वो ज़िरा गैर मुस्लिम ही की है। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम था कि ये ज़िरा मेरी है, यकीन भी था, सब था, लेकिन आपने खिलाफत का जोर नहीं दिखलाया, ओहदे का जोर नहीं दिखलाया, विजारत का जोर नहीं दिखलाया, बल्कि आपने जो है ना कानून इस्लाम पर अमल करते हुए उस फैसले को मान लिया और काजी से भी कोई मुआखज़ा आपने नहीं किया, कोई बदला आपने नहीं लिया। तो बाद में जाकर वो गैर मुस्लिम सोचने पर मजबूर हो गया कि यहाँ इस्लाम कितना पाकीज़ा मज़हब है कि खलीफा वक्त भी इसकी अदालत में बराबर है और एक आम आदमी इसकी अदालत में बराबर है, इससे ज़्यादा दुनिया में कोई इंसाफ वाला मज़हब नहीं हो सकता, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। ये थी इस्लाम ने जो जजों को आज़ादी अता की थी। आज दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिलती है? यही अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक केस एक दूसरे आदमी के साथ था, दूसरे आदमी के साथ केस था, दोनों का अदालत में केस दायर हुआ। जब आप अदालत में तशरीफ़ ले गए, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो आदमी भी मौजूद था, तो अदालत में जब तशरीफ़ ले गए तो आपके आने की वजह से काजी ने आपको अपने बाजू में बिठाया। किसको? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को। तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आ गए और कहा कि मैं यहाँ अदालत में खलीफा की हैसियत से नहीं आया हूँ, एक जो है ना तलबगार मुद्दई की हैसियत से आया हूँ, एक आम आदमी की हैसियत से मैं खिलाफत यहाँ पर अदालत में आया हूँ। तुमने मुझे बाजू में बिठाकर सामने वाले को अपने इंसाफ से मायूस कर दिया, क्योंकि तुमने मुझे अहमियत दी तो सामने वाला इंसाफ से मायूस हो गया, क्योंकि अब वो ये समझने लगेगा कि काजी साहब के पास ये बड़े मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है, लिहाजा फैसला उन्हीं के हक में होगा। अली रजी अल्लाह ताला जलाल में आ गए। ये है इस्लाम का आज़ादाना निज़ाम। आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज करता चलूँ, इस्लाम में गलती और सज़ा कोई भी करे, ख़ाह वो बादशाह वक्त क्यों ना हो, बादशाह का बेटा क्यों ना हो, सज़ा सज़ा है, सबके साथ एक ही मामला किया जाएगा, सबके साथ जो है ना एक ही मामला किया जाएगा। इस्लाम के एक ही साथ। तो इस्लाम के जो है ना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, आपने मिस्र का गवर्नर अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। अम्र बिन आस मिस्र के गवर्नर बन गए। एक मरतबा उनके बेटे जो है ना एक आदमी से मुकाबला कर रहे थे, कंपटीशन में क्या हो गए, वो आदमी आम आदमी था, वो आपसे कंपटीशन में मुकाबले में जीत गया गवर्नर के बेटे से। तो इनको बेटे को गवर्नरी का ज़रा रोब था कि मेरे वालिद गवर्नर हैं, वो कहकर जो है ना उन्होंने क्या है वो ख्याल में उस तसव्वुर में उन्होंने क्या कर दिया, कोड़े मार दिए उस आम आदमी को। अब वो आम आदमी गवर्नर के पास नहीं गया, क्यों नहीं गया कि बेटे का मसला है, उन्होंने तो बाप साहब, आम आदमी यही सोचता ना कि जो है ना बाप उनकी तायद करेंगे, ये कहकर वो सीधा दारुल खिलाफा मदीने को आ गया। आकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो है ना की बारगाह में शिकायत की कि मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस का बेटा जो है ना मुझे बेकसूर कोड़े मार दिया उसने। तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अम्र बिन आस गवर्नर को भी बुलाया, बेटे को भी बुलाया, बुलाकर बारगाह में पूछा, क्या तुमने बेटे से पूछा क्या तुमने उसे बेकसूर कोड़े मारे हैं? जब यह साबित हो गया कि गवर्नर के बेटे ने बेकसूर कोड़े उस आम आदमी को मारे हैं, तो आपने आम आदमी के हाथ में कोड़ा दिया, कहा कि उसने तुझे जितने कोड़े मारे हैं उतने कोड़े तू भी मार। गवर्नर का बेटा होगा, लेकिन इस्लाम में सब बराबर है, इस्लाम के कानून के सामने सब बराबर है। उसके बाद अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अय अम्र, अल्लाह ने तो लोगों को आज़ाद पैदा किया था, तुमने लोगों को गुलाम बनाना कब से सीख लिया? तो अम्र बिन आस ने कहा कि या खलीफतुल मुस्लिमीन, मुझे नहीं मालूम इनके दरमियान जो मामला हुआ, वरना मैं खुद इसका फैसला फरमा देता। यह है इस्लाम का निज़ाम आज़ादी। तो इस्लाम ने जो आज़ादी दी है वो आज़ादी दुनिया का कोई चीज़ नहीं दे सकता। इस्लाम ने हर औरत को हो, मर्द को हो, ग़ुलाम को हो, रियाया को हो, हाकिम, हर अदालत को हो, जज को हो, हर एक को जो आज़ादी दी है, ये तसव्वुर दुनिया की कोई कौम नहीं कर सकती। करना तो निज़ाम पेश करना तो दूर की बात है। हाँ, जो उसको न समझ सके या वो जो उससे हसद करते हैं, वो इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जो भी लोग आवाज़ उठाते हैं इस्लाम की आज़ादी के हवाले से, वो या तो इस्लाम को समझ नहीं सके, या इस्लाम का निज़ाम उनके तसव्वुर से बालातर है, या जो है ना वो इस्लाम से निज़ाम से हसद करते हैं, इसी वजह से इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। वरना इस्लाम का निज़ाम आज़ादी, तसव्वुर आज़ादी इस कदर अजीम तरीन है कि आज़ादी के साथ साथ इंसानियत की अज़मत, शराफत और बुजुर्गी का भी पास और लिहाज रखा गया। इंसान, इस्लाम ये कहता है कि जो है ना आपको ईमान लाने पर मजबूर नहीं करता, आपको आज़ादी देता है कि ईमान चाहे तो लाओ या ना लाओ, ये लाओगे तो जन्नत में जाओगे, नहीं लाओगे तो दोज़ख में जाओगे, मजबूर नहीं करता इस्लाम आबादी। लेकिन जब आप इस्लाम लाते हो तो फिर आपको अपने तौर पर कोई काम करने की इजाज़त नहीं है। अकायद में आपको आज़ादी नहीं है, इबादत में आपको आज़ादी
नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो कोई भी मजहब नहीं देता। कोई गैर मुस्लिम मजहब नमाज पढ़ने की इजाज़त तो नहीं देता। कोई गैर मुस्लिम मजहब एक दूसरे मजहब की इबादत करने की इजाज़त नहीं देता। एक गैर मुस्लिम मजहब कोई इस्लाम की जो है ना अकायद को अपनाने की इजाज़त तो नहीं देता। तो इस्लाम ईमान के इख्तियार के बारे में आपको इख्तियार देता है, आज़ादी देता है। चाहे तो इस्लाम लाओ या चाहे ना लाओ, या तुम्हारी मर्जी है, मगर इस्लाम की हक्कानियत पेश करना हमारा काम है। उसके बाद इस्लाम जब ला लेते हो, दीन से वाबस्ता हो जाते हो, तो तुम इस्लाम से वाबस्ता हो गए, तो फिर उसके अकायद भी तुम्हारे उसके मुताबिक होना चाहिए, तुम्हारी इबादत भी उसके मुताबिक होना चाहिए। ये तो कामन कानून है। आप किसी भी जो है ना चीज़, किसी भी शोबे से आप वाबस्ता हो जाए तो उसके उसूल क़वाइद तो आपको अपनाना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी शोबे से वाबस्ता हो जाए, आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं तो उसकी उसूल ज़वाबित आपको अपनाना पड़ेगा। तो लिहाजा ये इस्लाम की आज़ादी है। इस्लाम हर मामले में हर एक को, हर इंसान को आज़ादी अता करता है, लेकिन शराफत और बुज़दिगी और इज़्ज़त और एहतराम के साथ। और इस्लाम किसी दूसरे मज़हब को बुरा कहने की न इजाज़त देता है, न अपने मज़हब में किसी दूसरे की मुदाखलत की जो है ना इजाज़त देता है, और न मुसलमानों को इजाज़त देता है कि दूसरे मज़हब को अपनाएं। क्योंकि जब आप मुसलमान होने से पहले आपको इख्तियार था, चाहे तो इस्लाम को अपनाएं या चाहे तो इस्लाम को ना अपनाएं, या आपकी इजाज़त थी। लेकिन जब आप इस्लाम से वाबस्ता हो गए तो आपको मुशरिकाना आमाल करने की इजाज़त नहीं है, मुशरिकाना रसूम और रिवाज करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, जहाँ तक इंसानियत की भलाई है, दूसरे मजहबों का मामला है, उनको बुरा भला कहने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिम रहते हैं तो उनको उनके मजहब पर अमल करने की आज़ादी और इजाज़त है। अरे इस्लाम ने जो आज़ादी दिया है, दुनिया को इस्लाम आज़ादी का सबक देता है, और वो जो इस्लाम से आज़ादी का सबक सीख कर जो है ना फिर आज इस्लाम को जो है ना बदनाम करने की बात कर रहे हैं, इस्लाम पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसा कि कोई LKG का तालिब इल्म प्रोफेसर पर नुक्ताचीनी कर रहा है। दुनिया उसको सिवाय बच्चा है कहेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेगी, उसकी बात को तस्लीम नहीं करेगी, उसकी बात की तरफ तस्लीम तो दूर की बात है, तवज्जो भी नहीं देगी, क्योंकि बच्चा है, LKG का है, ना समझ है, नादान है कहेगी। तो लिहाजा इस्लाम पर जो भी इस्लाम की आज़ादी, इस्लाम के निज़ाम के मामले में जो भी आवाज़ उठाता है, जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, वो या तो नादान है, या बच्चा है, या इस्लाम की समझ उसे नहीं है, या इस्लाम का अजीम जो निज़ाम है वो निज़ाम उसे समझ में नहीं आया, या उसकी अजमत से वो हसद रखता है। ये चंद बातें थी जो आप हजरात के सामने रखी गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें मज़हब इस्लाम से वाबस्ता फरमाया। ऐ अल्लाह, हमें इसी मज़हब पर क़ायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, हमारी ज़िंदगी के हर मामलात, खा वो अमन के हो या फ़साद के हों, हर मामलात को इस्लाम की शरीयत के अहकामात की रोशनी में हमें तय करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, हमें मज़हब इस्लाम से और उसकी शरीयत से वाबस्ता फ़रमा। दुनिया की तमाम क़ानूनों और शरीयतों से हमें बेनियाज़ रख मौला। ऐ अल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे क़दम पर चलने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र में दीदार फ़रमा। हश्र में आपके क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी मईयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतों के लिए